Hello, good morning, student. Welcome to Sri Shraddha English Medium School. Subject Mathematics, Standard 8. लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहां तक हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी सब हमने देख लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है, वो हमें स्टार्ट करना है। सो आप सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या देखा है। जो थर्ड हमारी जो आपको फिगर दी गई है यहाँ, उसमें आप देखो, चलो क्वेश्चन में फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल, जो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ देखो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का दिया गया है, 70 डिग्री का। हमें पता है पूरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होता है। पूरा जो यहाँ एक लिनियर एंगल बन गया वो पूरा कितने होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री कट कर दे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 110 डिग्री का। जो ये एंगल है वो कितने का, 110 का मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड जो बेस इंटीरियर एंगल है, जो ये 60 का है, तो ये जो बाकी का जो दूसरा एंगल है वो क्या होगा, 180 में से 60 कट कर दो तो बाकी का कितना होगा, 128 का एंगल। तो फर्स्ट एंगल हमें मिल गया 110 का, सेकंड मिल गया 120। अब देखो यहाँ साइड कितनी है वो देखो, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 साइड है ना। सो क्या होगा, 5 साइड है तो हमें पता है कि हमें चलो सम फाइंड करना है, एंगल सम। तो क्या रहा था, हमारी फॉर्मूला थी n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n मतलब क्या होगा, साइड। साइड कितनी है हमारी, 5। 5 में से 2 चला गया तो क्या होगा, 3। 3 मल्टीप्लाई 180, तो सभी का एडिशन कितने होगा, यहाँ जितने 5 साइड के जो 5 एंगल है वो सभी का टोटल एडिशन कितना होगा, 540। तो उसमें जो एक एंगल हमें 30 डिग्री का यहाँ दिए गए हैं, बाकी का दो हमने फाइंड कर दिए, 110 और 120। और जो पता नहीं उसका x लिख दिया, इज इक्वल टू 540। ये सभी का एडिशन किया तो क्या हुआ, 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। अब देखो 2x को ऐसे रहने, ये 26 है, राइट साइड चला गया तो क्या हो गया, माइनस 540 में से 260 चला गया तो 2x इज इक्वल टू क्या हुआ, 218। x इज इक्वल टू क्या हुआ, 280 डिवाइड 2 करो तो 140 डिग्री। ये जो एंगल था वो कितने का होगा, 140 का। कितने का होगा, 140 का। समझ में आ गया, ओके, 140 डिग्री। नाउ नेक्स्ट सम, एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन। देखो अब सबसे पहले देखो यहाँ में टोटल कितनी साइड है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5। सभी साइड इक्वल है, मतलब उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारी फॉर्मूला में पुटअप करते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n क्या होगा, साइड। साइड कितनी है, 5। 5 माइनस 2 तो क्या होगा, 3। 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री तो 540 डिग्री। सो क्या होगा, सभी का x ऐड करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो एक एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 108 डिग्री। समझ में आ गया। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चलो सभी, फाइंड एक्स वाई जेड। जो यहाँ एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है और जेड यहाँ है, हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री, कि जो यहाँ 180 जो ये लीनियर पेयर है ये क्या हो जाएगी, लीनियर पेयर हो जाएगी। तो क्या होता है 180 डिग्री का, ऐसे आप देखो तो ये पूरी लीनियर पेयर हो गई। तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये जो एक्स वाला जो पोर्शन है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो यहाँ देखो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू में कितनी मिली, 90 डिग्री। चलो फर्स्ट हमने फाइंड किया गया। अब जेड का हमें देखते हैं, तो यहाँ भी क्या हो गई, वन टाइप ऑफ लीनियर पेयर हो गई। ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 180 में से 30 कट करो तो ये कितने डिग्री का हुआ, 150 डिग्री। ये एंगल कितने का हुआ, 150 का। और फिर अब ये देखो, ये 30 का, ये सुनो, ये 90 का है, 90 प्लस 30 120।
तो ये एंगल कितने का होना चाहिए? 60 का होना चाहिए। कितने का होगा? 60 का होगा। देखो क्यों? क्योंकि टोटल जो एडिशन देखो ट्राइंगल में आपको पता है टोटल अंदर के इंटीरियर जो एंगल होगा उसका एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री, तो 120 हो गए। 120 में से 180 में से 120 कट करो तो ये क्या होगा? 60 डिग्री का। अब देखो यहाँ लीनियर पेयर हो जाएगी। हमें तो एंगल वाई फाइंड करना है ना, तो 180 में से 60 डिग्री कट करो तो क्या होगा? एंगल वाई आपका कितना मिलेगा? 120। फिर और एक्स वाई, और यहाँ होगा जेड, होगा यहाँ एक्स दिया गया ना, उसके बदले क्या होगा? जेड। तो एक्स वाई और जेड वो कितने का होगा? टोटल कितने का होगा? 360। ये सभी का एडिशन कितना होगा? 360 डिग्री। चलो सब समझ में आ गए? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। चलो सर, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन 7 का बी है। अब देखो यहाँ सबसे पहले देखो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो यहाँ 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, ये आपको दिया गया 180 डिग्री, ये 120 दिए गए, तो ये हमें फाइंड करना है। तो हमें टोटल पता है सभी का टोटल कितना होता है? 360। तो 360 में तो उसका मेजरमेंट कट करके तो इनकी वैल्यू हमें कितनी मिली? 100 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्स वाई डब्ल्यू और जेड। तो सभी में कैसे करना है? हमें लीनियर पेयर ले लेनी है। कि चलो कैसे? ये 120 डिग्री का है, तो ये 180 में से 120 कट करो तो एक्स कितने डिग्री का होगा? यहाँ हमारा आएगा 60 डिग्री का आएगा। इसी तरह हम यहाँ फाइंड करो आप। चलो 80 डिग्री का, तो एंगल वाई कितने का डिग्री का होना चाहिए? 100 डिग्री का। अब ऐसे 180 में से आपको क्या करना है कि जो पास वाला जो एंगल है वो कट कर देना, तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। और यहाँ कितने का मिलेगा? एंगल 80 डिग्री का। देखो चारों एंगल मिल गए आपको। जो हमारा एंगल एक्स है वो आपको मिला, जो एंगल एक्स है वो आपको कितने मिलेगा? 60 डिग्री का मिलेगा। जो एंगल वाई है वो आपको कितने डिग्री का मिलेगा? एंगल वाई है वो आपको 100 डिग्री का मिलेगा। एंगल जेड है वो आपको क्या है? वो आपको 120 डिग्री का मिलेगा। और डब्ल्यू है वो कितने डिग्री का? 80 डिग्री का मिलेगा। और सभी का एडिशन करो तो आपको क्या होगा? देखो 100 प्लस 60 क्या होगा? 180 प्लस इस तरफ 180, तो 360। सभी का एडिशन क्या होता है? 360 होता है। नाउ नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में देखो। चलो सबसे पहले फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ जो फिगर दी गई है उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि यहाँ जो एक लीनियर पेयर हो गई ये पूरी, ये 125 डिग्री का है। तो ये कितने का होगा? 180 में से 125 कट कर दो तो ये कितने का होगा? कितने का होना चाहिए? 55। कितने का होना चाहिए? 55। तो सबसे पहले कर दिया। इसी तरह ये सेकेंड वाला वो भी क्या होगा? 55 का हो गया। तो ये भी 55, ये एंगल भी 55। तो ये एंगल कितने का होगा? 55 प्लस 55 करो तो 120, 110। तो 110 तो कितने का होगा? ये जो हमारा एंगल एक्स है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 110। क्योंकि एक जो यहाँ आपको दिया गया है कि एग्जिट एंगल जो हमें एक्स फाइंड करना है, तो उसके जो ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ और यहाँ, वो दोनों के जो इंटीरियर एंगल है उसका एडिशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये इसका 55 मिल गया, उसका 55 मिल गया, तो ये पूरा क्या होगा? 110 डिग्री का। चलो नेक्स्ट सम। चलो नेक्स्ट सम है वो एकदम इजी सम है। तो सबसे पहले क्या करना है? अब आप देखो। चलो नेक्स्ट सम है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ पेंटागन, या पेंटागन दिया गया। तो पेंटागन में क्या करेंगे? 5 साइड होगी, तो इन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 5। तो उसका टोटल कितने होगा? सभी जो एंगल्स हो गए उसका एडिशन कितना होगा? 540 का। फिर इसी तरह हमें क्या करना है? चलो हमें सभी का एंगल फाइंड करना है कि एंगल 1, जो एंगल 1 है वो कितने का डिग्री का होगा? एंगल 2। तो क्या होगा? एंगल 1 है और इसके साथ दूसरा एंगल क्या है? ए, वो 90 डिग्री का आपको दिया ही गया है।
तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इसी तरह लिखा। फिर एंगल 2 हमें फाइंड करना है, तो एंगल 2 प्लस ये 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो इसी तरह आप एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखो, चलो एंगल 2 की फाइंड करनी है तो क्या होगा 180 में से 60 डिग्री कट कर देंगे तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 120। कितनी मिलेगी आपको 120 डिग्री। फिर ये जो ये राइट एंगल है तो क्या है 90 डिग्री का है ना, तो एंगल 3 भी हमारा क्या होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री, ये एंगल हमारा होगा 120 का होगा। फिर ये देखो ये होगा 110 क्योंकि 180 में से 70 डिग्री कट करे तो क्या होगा 110। और यहाँ देखो एंगल 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल 18। अब देखो ये पेंटागन में 5 का एडिशन कर लेना है आपको। जो ये आपको दिया गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, आपको एक एंगल जो नहीं मिला है उसका ऐसे रहने देना। तो आप आराम से आपको क्या मिल जाएगा सभी का एडिशन, क्योंकि आपको पता है कि सभी एंगल का एडिशन कितना होता है 540। 540 और आपके पास जो एंगल मिले है उसका 310 ऐड कर दो। देखो यहाँ उसका 310 ऐड कर दिया, ये सभी का 540 ऐड कर दिया, और टोटल कितना होना चाहिए टोटल होगा 900, क्योंकि 180 मल्टीप्लाई 5 करो तो कितना होगा 900 होना चाहिए ना। तो 900 में से 85 कर देते तो ये जो एंगल होगा हमारा एक्स वाला वो कितनी डिग्री का होना चाहिए 50 डिग्री का। चलो नाउ नेक्स्ट सम। तो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी है। आपको क्या करना है एक्सिटियर एंगल फाइंड करना है। तो एक्सिटियर एंगल के लिए आपको फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। कौन सी फॉर्मूला देखो, चलो सबसे पहले कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सिटियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। 9 साइड है तो 9 साइड है तो हम क्या करेंगे हमारी फॉर्मूला पुटअप कर देंगे 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 10 मतलब 9 है तो 9 में से 2 चला गया तो 7, तो क्या होगा 1260 डिग्री। ये क्या मिला सभी का एडिशन मिला तो 1260 है। टोटल साइड हमारी कितनी है 9, तो उसे डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का मिल जाएगा 140 डिग्री का। और हमें तो फाइंड करना है, क्या करना है एक्सिटियर एंगल फाइंड करना है ना। तो क्या करेंगे 180 में से 140 को कट कर देंगे तो हमारा एक्सिटियर एंगल क्या होगा 40 डिग्री। चलो नाउ इसी तरह ये क्वेश्चन 2 है तो आपको अच्छी तरह से करना है। नाउ नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही टाइप का है तो वो आपको समझना है। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 तक आपको जो ये सम हमने जो किए उसी के हिसाब से है तो आपको ट्राई करनी है समझने की। नाउ एक्सरसाइज 3.3 देखो। चलो सबसे पहले गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, यहाँ आपको जो पैरेललोग्राम दिया गया है एबीसीडी, कंप्लीट इच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर यूज। तो एडी, एडी क्या है, चलो ए से लेकर डी, तो एडी इज इक्वल टू क्या होगा बीसी। मैंने बोला था कि यहाँ ए और ए साइड क्या होती है पैरेललोग्राम में सेम होती है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर देखो डीसीबी, डीसीबी मतलब कि डी सी और बी। डीसीबी मतलब क्या हुआ जो ए से ए पूरा पार्ट हुआ डीसीबी। डीसीबी मतलब क्या आएगा डीएबी, क्या होगा इस तरफ का डीएबी। तो क्या ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, के ये जो एंगल क्रिएट होगा और ए एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। फिर ओसी के रिलेटेड क्या आएगा ओए, ओसी क्या है जो यहाँ हाफ, तो उसके रिलेटेड क्या होगा ओए, तो वो क्या होगा डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और डीएबी, डीएबी मींस ए एंगल, और सीडीए, सीडीए ए एंगल। तो आपको मैंने बोला था ये दोनों का एडिशन कितना होगा ऑलवेज 180 डिग्री। चलो नाउ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो हमने जो ऊपर के सम्स किए थे ना हमने एक्सरसाइज 3.1 उसी तरह है। चलो सबसे पहले देखो एंगल बी प्लस सी कितने का 180 डिग्री का आपको दिया गया है। अब देखो
या हमें पता है ये दोनों का कितने होगा 180 डिग्री का होगा। सुनो 180 डिग्री का होना चाहिए। मैंने बोला था ये दोनों का एडिशन कितना होगा 180, ये तो ये 100 डिग्री है। एंगल एक्स कितने का होगा 80 का होगा। सो एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल जेड भी क्या होगा 80 डिग्री का होगा, और एंगल बी और बी दूसरा कौन सा होगा, ये एंगल जो यहाँ डी दिया गया है ना वो दोनों इक्वल होते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 100 डिग्री। इसी तरह जो ये सेकेंड थर्ड सम्स दिए गए हैं तो वो आपको सोल्व करने के ट्राई करनी है। 2 3 4 सम दिए गए तो वो सोल्व करने हैं, यहाँ जो 5 तक सम दिए गए वो सोल्व करने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते चलो। कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। देखो चलो सबसे पहले देखो एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जो डी और बी 180 डिग्री नहीं, तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एंगल डी और एंगल ए का एडिशन 180 डिग्री होता है ना पैरेललोग्राम में। ए बी ए क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर ए बी इज इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या है ए और डी सी 8 सेंटीमीटर, और 84 सेंटीमीटर और बी सी 4.7, तो जो ये दोनों साइड है वो इक्वल है नहीं, इक्वल है नहीं, सो ये पैरेललोग्राम है नहीं। और थर्ड एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री ये 65, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यहाँ आपको इक्वल दिया गया नहीं है तो ये भी क्या होगा अप्रूव होगा नहीं। सो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से वर्क करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, सम की मेथड को प्रॉपर समझने की ट्राई करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।